पोलैंड का वर्क परमिट लेना फायदा है या नुकसान। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है इमरान और फिर से स्वागत है आप लोग सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि पोलैंड का वर्क परमिट लेना सही है या गलत है, मतलब फायदा है या नुकसान। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे जितने भी लोग हैं यूरोप आना चाहते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग पोलैंड को ही चूज कर रहे हैं इधर यूरोप में आने के लिए। और तो और दोस्तों, जो ऑलरेडी यूरोप में बंदे रह रहे हैं, जैसे पोलैंड के दूसरे शेंजन कंट्री में, यूरोप के दूसरे शेंजन कंट्री में, वो लोग भी इधर आना चाहते हैं, इधर का वर्क परमिट चाहते हैं कि उनका वर्क परमिट निकले, उनका वीजा इधर का लग जाए ताकि वो पोलैंड में आके वर्क कर सके। तो अभी के टाइम पे जो मैक्सिमम जो लोग हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो पोलैंड ही आना प्रेफर कर रहे हैं। उसके पीछे ये है कि यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर, यहाँ का मेडिकल, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का आपका मतलब कि रहन सहन, ट्रेवल, सब कुछ देखते हुए उन लोगों ने दूसरे यूरोप कंट्री से कंपेयर करते हुए पोलैंड सबको बेस्ट लग रहा है। यहाँ का काम काम करने का रूल रेगुलेशन या उसकी सैलरी, सब कुछ यहाँ पर हेल्थ को लेकर, यहाँ पर सेफ्टी को लेकर काफी लोग, मतलब जो मैक्सिमम जो यूरोप में शेंजन में रह रहे हैं या अभी शेंजन में आना चाहते हैं या यूरोप में आना चाहते हैं, मैक्सिमम मतलब इसी वजह से पोलैंड में ही आना चाहते हैं। यहाँ का मतलब कि सब कुछ बिल्कुल इतना सेफेस्ट है और इतना सब कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से है, यही एक वजह है। 2-4 साल पहले या 2-3 साल पहले ऐसा था कि अगर किसी के पास पोलैंड का वर्क परमिट है और वो आसानी से वीजा के लिए अप्लाई करता था, वो वीजा लग जाता था। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर वीजा का रेशियो कम से कम 70 से 80% था। आज की तारीख में बात करा जाए तो आज के टाइम पर वीजा का लगना तो छोड़ो, अपॉइंटमेंट मिलना या फिर वर्क परमिट मिलना ही इतना मुश्किल हो गया है कि मान लो कि 200 लोगों ने अप्लाई किया है तो 200 लोगों से 5% का ही वीजा लगेगा, अदरवाइज वो सबका डिले या रिफ्यूजल ही मिला है। मतलब निराशा की ही घंटी बजी है इन लोगों की। अभी टाइम पे ये सिचुएशन हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को वीजा नहीं मिल रहा है, वीजा मिल रहा है, लेकिन कम से कम लोगों को मिल रहा है। मतलब कि मान लो कि अगर 100 बंदों ने अप्लाई करा है, 100 में से अगर 5 बंदे को वीजा मिल रहा है, 95% लोगों को, 95 लोगों को वीजा मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जो काफी यूक्रेन को डैमेज किया, तो वहां के काफी सारे लोग, मतलब कि 90% लोग पोलैंड में आ चुके हैं और अदर कंट्री में भी गए हैं, बट पोलैंड में बहुत ज्यादा आ चुके हैं। उसकी वजह से ही काफी लोग जो अभी अभी के टाइम पर आपने न्यूज पे या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा ही होगा कि काफी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने या यूक्रेन के लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया है कि अदर कंट्री के लोगों को वीजा ना दिया जाए यहाँ ना है, ताकि ये लोग भी इतने सारे हो गए कि इनको भी रोजगार की जरूरत है, इन लोगों को भी वीजा और इनको रहने के लिए और इनको काम की जरूरत है। इस चक्कर में इन लोगों ने प्रोटेस्ट चालू किया है। इसी के चलते काफी वर्करों को और काफी स्टूडेंट जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है कि उन लोगों को जॉब करने में बहुत बड़ी मुश्किल फेस करना पड़ रहा है, परेशानी फेस करनी पड़ रही है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि 2025 में जो ये साल चल रहा है, इस साल में गवर्नमेंट में जुलाई से इतने सारे रूल को स्टिक कर दिए हैं, वर्क परमिट रिलेटेड, वर्क वीजा रिलेटेड, स्टूडेंट वीजा रिलेटेड, या जो रिफ्यूजी है उनके लिए तो और सारी मुश्किल पड़ गई। मतलब मुश्किल पड़ गई ऐसा कि आपको बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट आपको उनको शो करने पड़ेंगे वर्क परमिट लेने के लिए, या फिर आपको यहाँ का टीआरसी कार्ड लेने के लिए। रिफ्यूजी के लिए को भी, खासकर रिफ्यूजी के लिए भी आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा। और तो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि आप लोगों को पोलैंड का वर्क परमिट लेना है या नहीं। क्योंकि अभी के टाइम से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले बहुत आसानी से लोगों को वीजा मिल जाता था और लोग आ जाते थे। उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, उस टाइम भी मुश्किल थी, लेकिन अभी के हिसाब से जो रूल रेगुलेशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत आसानी से मिल जाता था उन लोगों को। अभी की बात करूं तो अभी के टाइम पे वर्क परमिट बड़ी आसानी से मिल जाता है। आसानी से इन द सेंस, मतलब लेट तो हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन वर्क परमिट आराम से निकल जाता है। लोग वर्क परमिट अपना आराम से इशू करवा लेते हैं। वर्क परमिट में भी 3 तरीके के वर्क परमिट आते हैं। पहला वर्क परमिट आता है आपका जो सीजनल वीजा होता है, जो आपको सीजनल वीजा मिलता है। एक आता है 1 साल वाला वीजा, और एक आता है 18 महीने वाला, और एक आखिरी जो वीजा आता है वो 3 साल का होता है। वो वीजा 3 साल का, वो लॉन्ग टर्म के लिए वीजा होता है। ये 4 तरीके के वर्क परमिट होते हैं, जिसमें आपको हर तरीके का अलग अलग तरीके से आपको काम मिलता है या अलग अलग तरीके से आने का चांस होता है। और दोस्तों, इन्हीं कैटेगरी में अनस्किल और स्किल वीजा दोनों ही होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम पर वर्क परमिट मिलने के 100% श्योरिटी है, मिल जाता है देर सवेर, बट वीजा मिलने के 50-40 चांस है। मैं 60 की नहीं बोलूंगा, 50-40 चांस है। इतनी कठिन कठिनाइयों से आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, इतनी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, या आप लोग कर ही रहे होगे जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, या फिर
वो वेट कर रहे हैं कि वीजा के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए या फिर वर्क परमिट के लिए। आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ने देखा ही होगा या फिर आपने आपने खुद भी फेस कर ही रहोगे या फिर आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब से कहीं से तो सुना होगा, इतनी मुश्किलें आ रही हैं वीजा निकलने के लिए, वर्क परमिट के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए। इतनी परेशानियां झेलनी ही पड़ रही है। काफी लोग परेशान है इस टॉपिक को लेकर। तो कुछ लोग ऐसे एजेंट भी है जो यूट्यूब के माध्यम से या आपको एजेंट बने पड़े, ऑफिस में बना रखा है, वो आप लोगों को लालच देते हैं कि आप लोगों का 1 महीने में वर्क परमिट इशू करवा दूंगा, 1 महीने में 15 दिन में अपॉइंटमेंट निकलवा दूंगा। तो ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। हकीकत जो है वो यही है जो मैं बता रहा हूँ, या फिर आप कहीं और भी देखोगे या उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या सीन सिस्टम है। ये एजेंट लोग जो आपको बता रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम के जरिए, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे खुद ही उन्होंने ऑफिस खोल रखा है कि आपको 1 महीने वर्क परमिट मिल जाएगा या 1 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो भाई ये सब झूठ है। आप लोग उन लोगों की बातों में मत आओ। आप अपने पैसा और उन लोगों पे यकीन करके अपना नुकसान मत करो। खैर, कुछ फैसले आप लोगों को खुद ही कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी एजेंट है, आपको उस पर ट्रस्ट है तो आपको उसको वीजा के लिए पैसे देने हैं या फिर आपको डॉक्यूमेंट उसको देने हैं या नहीं देने हैं। और दूसरा बहरहाल ये आते हैं कि देखो, अगर आप लोगों का वीजा यहाँ पर काफी लोगों की किस्मत अच्छी है, कि ये भी नहीं बोलूंगा कि नहीं मिलेगा, काफी लोगों की किस्मत अच्छी है, अगर वो लोग अप्लाई कर चुके हैं या करते हैं तो उन लोगों को, काफी लोगों को आसानी से भी 2 से 4 महीने में अपॉइंट मिल जाता है, ताकि वो वीजा के लिए अप्लाई कर सके, एम्बेसी में अपना पासपोर्ट वगैरह सबमिट कर सके। अभी के टाइम पे देख ले तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, उनका 1.5 साल से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, उन लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, लेकिन उनको वीजा का अपॉइंटमेंट का कुछ अता पता ही नहीं है। कुछ लोग इतने भी परेशान है। कुछ लोग तो ऐसे भी है ना जिन लोगों का तो वर्क परमिट ही एक्सपायर हो गया है, लेकिन उन लोगों को वीजा का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, या फिर उनको कोई जेन्युइन बंदा नहीं मिला जो डॉक्यूमेंट आप उन लोगों का आपका बना सके। और काफी, हाँ ये भी है, लेकिन काफी लोगों का सीन सिस्टम ये है कि कंपनी आप लोगों का अगर वीजा एक्सपायर हो चुका है तो वो रिन्यू करके दे देगी। काफी कंपनियां दे भी देती है ताकि उन बंदे को दोबारा से वो, मतलब कि कंटिन्यू अपना वेटिंग कर सके, वो अपॉइंटमेंट के लिए, वीजा के लिए अप्लाई कर सके अपॉइंटमेंट, ताकि उनको आसानी से मिल जाए। मान लेते हैं कि कंपनी हमारा वर्क परमिट को रिन्यू कर देती है, एक्सपायर हो जाता है, या फिर कोई एजेंसी है जिस एजेंसी के थ्रू हमने अपना परमिट इशू करवाया है, वो एजेंसी हमें अपना हमारा मतलब कि वर्क परमिट को रिन्यू कर देती है, लेकिन उसके बाद भी क्या गारंटी है कि आप लोगों का अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा या फिर आप लोगों को वीजा ही मिल जाएगा? इसका भी कोई चांस ही नहीं है ना। मतलब कि समझ लो कि एक तरह से जो आपने लास्ट टाइम जो पहला जो आपका वर्क परमिट था उसको एक्सपायर किया, वेट करते करते सेकंड वन मिल जाता है, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो भी एक्सपायर होगा या उसको टाइम पर आपको वर्क परमिट मिल ही जाएगा अपॉइंटमेंट। इसी टाइम की बात करूँ ना, तो जिन लोगों ने मतलब कि प्रॉपर तरीके से अपने, अगर अपॉइंटमेंट उनको मिल गई है, तो जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपना एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें स्टेटमेंट भी डाला है, मतलब कि सारी क्राइटेरिया को फुल करा है, फिर भी उन लोगों को भी 8 और 9 नंबर का स्टैंप लगाकर वीजा को रिफ्यूजल कर देते हैं, और मतलब उनका भी रिजेक्ट हो जा रहा है। बात करते हैं अगली अगली बात यह है कि अगर मान लो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीजा मिल रहा है, अपॉइंटमेंट वर्क परमिट मिल रहा है, तो आप लोगों को कौन से कैटेगरी में अभी वर्क परमिट नहीं निकलवाना है? तो वो नहीं निकलवाना है उसका वेयर हाउस में पैकिंग का, वेयर हाउस में आपका कहते हैं फूड पैकिंग का, या फिर और भी मतलब कि जो उसमें कहते हैं काम वर्क आते हैं, अन्य स्किल में बता रहा हूँ। आपको अगर मिल रहा है तो आप लोग ज्यादातर, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ड्राइवर का, मैसेंस का, और आपको ट्रक ड्राइवर का, और आप लोग स्टील फिक्सर का, इन सब का लोगे तो उन लोगों के चांस है। और उसमें भी भाई आप लोग अगर 3 साल का आपको वर्क परमिट कंपनी निकाल के दे रही है तो ही लेना, ताकि आप लोग लॉन्ग टर्म पर आपके काम कर सको। 3 साल के वर्क परमिट फायदा ये भी है कि आप लोग, अगर आप 3 साल के वर्क परमिट का निकलवाते हो, इन जिन जिन मैंने आपको स्किल्स में मैंने बताया है, तो उसमें चांस आप लोगों को ज्यादा ये है कि बाई चांस आपको अगर अपॉइंटमेंट 6 महीने में नहीं मिल रही है, अगर साल भर में मिल रही है, फिर भी आपके पास 2 साल का वर्क परमिट वैलिड होता है, जिसे आप वेट करके शायद मिल जाए, मतलब मिल जाए, या फिर मतलब कि आसानी से आपको मिल जाए। तो आपका 2 साल का वर्क परमिट पेंडिंग है तो आपको आसानी से वीजा मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट आपको सबमिट करने में कोई चांस नहीं होगा। अगर 1 साल का लेते हो या 18 महीने का लेते हो, तो उसमें देखो 6 महीना निकलने लगता है। आप निकलने के बाद फिर हमारा डिस्पैच होता है, कहाँ तक हम, हमारे घर तक कब तक पहुंचेगा, जो आपका एजेंट है कैसे क्या करेगा, उसका कुछ आइडिया नहीं होता, तो वो आपका लॉस ही है। तो इससे अच्छा 3 साल का लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। स्टूडेंट को भी हम बात करते हैं, स्टूडेंट के लिए भी ऐसा क्या हो गया, समस्या बढ़ गई है कि उन लोगों को भी अभी
एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर मतलब क्या कि अपनी स्टडी करने के लिए उन लोगों को भी आइलेट्स मतलब लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि और डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रॉपर देखेंगे, स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट भी प्रॉपर देखेंगे, मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया, उसको भी स्ट्रिक्ट कर दिया, ताकि वो लोग भी आते हैं तो इधर वर्क ही करते हैं मैक्सिमम, तो ये मतलब स्टडी करते हैं, लेकिन 90% लोग जो आते हैं स्टूडेंट पर वो लोग भी वर्क ही करते हैं, तो उन लोगों को भी उन लोगों ने ध्यान देते हुए उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ताकि उन लोगों को भी मतलब कि बहुत बारीकी तरीके से उनको देखकर उनके पेपर ऑन ओके कर कर तब उनको वीजा देंगे। इससे भी ज्यादा जानकारी लेनी है तो पोलैंड के उसके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अनाउंसमेंट सिस्टम है, अनाउंसमेंट का एक वो है सेक्शन है, उसमें जाकर आप अनाउंसमेंट का देख सकते हैं कि उसमें क्या अपडेट्स आई है, क्या न्यू उन्होंने रूल अप्रूव करा है या फिर क्या किया है। और दूसरी बात रही बात दोस्तों, जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं तो उन लोगों पर आपको खुद को फैसला करना है कि आपको पोलैंड का वर्क वीजा लेना है या नहीं लेना है, या स्टूडेंट के लिए आना है नहीं आना। क्योंकि देखो आप आओगे, इतना टाइम लग रहा है, वीजा मिल नहीं रहा है, या वर्क परमिट मिल गया तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, इसको अपने आप के नजरिए में देखते हुए अपने हिसाब से फैसला लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप लोगों का ज्यादा समय लग रहा है या जिन लोगों का एक्सपायर हो गया तो किसी अनदर कंट्री के लिए वो करिए, ये मेरा जोर नहीं है, मेरा सजेशन है, आप करिए ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आओ और अपना काम को कंटिन्यू करो। बाकी आप लोग अपना जो भी है अपना अपने मन से फैसला लीजिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है, ताकि आप लोग अपने फैसला को आसानी से यूज कर सके। जो कि मैंने वीडियो में सारी बताई है, आपको उसी टॉपिक पर करके फैसला लेना है ताकि आप लोगों को वीजा मिल जाए। क्योंकि मैंने काम के सेक्शन भी बहुत सारे बताए हैं, किस सेक्शन में आपको वीजा मिल सकता है या वर्क परमिट मिल सकता है, और कितने टाइम का वर्क परमिट लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए चलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।